मुंबई में एक बहुत ऊंची इमारत थी जिसका नाम था स्काई क्रेस्ट टावर। लोग कहते थे कि इस इमारत में सिर्फ 12 मंजिलें हैं, लेकिन आधी रात के बाद यहाँ एक रहस्यमयी 13वीं मंजिल दिखाई देती है। जो भी वहां गया वह कभी वापस नहीं लौटा। एक दिन पत्रकार आरव के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसमें लिखा था, अगर सच जानना है तो आज रात 12 बजे स्काई क्रेस्ट टावर आओ, लेकिन याद रखना कमरा एक 307 मत खोलना। आरव सच जानने के लिए रात 12 बजे उस इमारत में पहुंचा। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े चौकीदार ने उसे चेतावनी दी कि यहाँ 13वीं मंजिल नहीं है और अगर दिखाई दे तो वहां कभी मत जाना। आरव लिफ्ट में गया। वहां 13 नंबर का कोई बटन नहीं था। उसने 12वीं मंजिल का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट अपने आप का दरवाजा खुल गया। बाहर पूरा फ्लोर सुनसान था। दीवारें टूटी हुई थीं, चारों तरफ धूल और अंधेरा था। कॉरिडोर के आखिर में एक पुराना दरवाजा था जिस पर लिखा था रूम एक 307। उसके नीचे से काला धुआं निकल रहा था। दरवाजे के पास एक जली हुई डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था कि साल 1989 में इस मंजिल पर भयानक आग लगी थी। 27 लोग अंदर फंस गए थे, लेकिन जब दरवाजा खोला गया तो अंदर किसी की लाश नहीं मिली। इतने में कमरे के अंदर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। आरव डरते हुए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वह अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था। कुछ पल बाद 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दी। धीरे धीरे एक जला हुआ इंसान बाहर आया। उसका चेहरा आधा राख बन चुका था। उसने धीमी आवाज में कहा, हमें बाहर निकालो। आरव डरकर पीछे हट गया, लेकिन उसने देखा कि जिस रास्ते से वह आया था वह गायब हो चुका था। अचानक दीवारों पर सैकड़ों लोगों की तस्वीरें दिखाई देने लगी। हर तस्वीर उस कमरे के सामने खींची गई आखिरी तस्वीर थी। फिर सबसे आखिरी तस्वीर बदलकर आरव की बन गई। उसके नीचे खून जैसे अक्षरों में लिखा था, नेक्स्ट। इतने में पूरी मंजिल आग की लपटों से भर गई। चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। कई जली हुई परछाइयां आरव की तरफ बढ़ने लगी और एक ही बात दोहराने लगी, यहीं रह जाओ। आरव पूरी ताकत से भागा और किसी तरह लिफ्ट तक पहुंच गया। जैसे ही वह लिफ्ट में घुसा, दरवाजा बंद हो गया और लिफ्ट नीचे उतरने लगी। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचकर चौकीदार ने उसे देखकर हैरानी से पूछा, तुम जिंदा कैसे लौट आए? आरव बिना कुछ बोले घर चला गया। घर पहुंचकर उसने आईने में देखा कि उसकी आंखें धीरे धीरे पूरी काली हो रही थीं। उसी समय उसके मोबाइल पर फिर उसी अनजान नंबर से मैसेज आया। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस रहस्यमयी मैसेज में आखिर क्या लिखा था और क्यों आरव का चेहरा डर से सफेद पड़ गया? पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला राज आपकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक है।